आपके पास पार्ट टाइम जॉब है अभी यहाँ पर कर रहे हैं आप? पार्ट टाइम हमारे पास जॉब है। सेफ है प्लीज प्लीज? हाँ पूरा सेफ है हम। बहुत अच्छा है, नॉट बैड कंट्री बहुत अच्छी है, पैसा बहुत अच्छा है। एंड हमें 250 आता है रेंट। Okay. एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम गैरी है। आज मेरे पास एक पाकिस्तान से स्टूडेंट आया है जो जनवरी 2020 में आया है। हम उससे बातें करेंगे, उससे पूछेंगे उसका एक्सपीरियंस इस कंट्री में कैसे रहा, क्या उसको पार्ट टाइम जॉब मिल गई है। और ये लड़का के पास कार भी है। हम इससे बहुत सारे क्वेश्चन कार के बारे में पूछेंगे कि कार का जो लाइसेंस लेना है वो ईजी है, इस कंट्री में लाइसेंस मिल जाता है। हम इस लड़के से यही पूछेंगे कि आगे जाकर इसके क्या प्लान है, क्या क्या इस लड़के ने डिफिकल्टी फेस की है जब ये लड़का पाकिस्तान से बर्मिंघम यूनिवर्सिटी आया था। चलिए वेलकम करते हैं मिस्टर जुबैर का, कि जो मेरे आज कॉफी विद गैरी सीजन 1 एपिसोड 6 पर आ रहे हैं। जुबैर जी मोस्ट वेलकम, आप आइए। थैंक यू। आइए बैठिए जुबैर जी। ले जुबैर जी कॉफी पी लीजिए। पहले बच्चे कहते हैं कि गैरी सर कंजूस है, कॉफी देते हैं, पहले कॉफी पी लीजिए। मैंने कुछ नहीं पूछना, तो नहीं तो बच्चे मुझे ट्रोल करते हैं कि ये सर पीते हैं, आप पहले कॉफी पीजिए। जो बच्चों को मैं बता दूं, आज वेरी क्लियरली ये एपिसोड हमने दोबारा शूट किया है। जो पहला पार्ट जो लास्ट था वो मैंने कल शूट कर लिया था। गलती से जो मेरा फॉर्मेट SD कार्ड था वो फॉर्मेट नहीं कर पाया फ्रंट पार्ट, तो मैंने जुबैर जी को दोबारा रिक्वेस्ट की है वो अपने बिजी टाइम से स्टडी और वर्क से निकाल कर आज जो फर्स्ट पार्ट है इस एपिसोड का दोबारा शूट करने आए हैं। तो प्लीज गाइस एक लाइक कर देना जुबैर जी के लिए, क्योंकि जुबैर जी दोबारा दूसरी बार मेरे घर आए हैं शूट करने के लिए। इसी बार हम दोनों को बातें करने का मौका मिल गया। जुबैर जी मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है सेम, कि आप पाकिस्तान से कहाँ से हो और आप कौन सा कोर्स कर रहे हो और क्या करने UK आए हो? मैं पाकिस्तान से गुजरावाला में रहता हूँ। गुजरावाला लाहौर से 40 किलोमीटर दूर है। मैं यहाँ ये UK में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने आया हूँ, मास्टर्स इन एडवांस कंप्यूटर साइंस, जो मैंने जनवरी 2020 में शुरू किया था। तो आप मास्टर यहाँ करने आए हैं, तो मेरा पहला सबसे टिपिकल मिडिल क्लास क्वेश्चन आपसे ये है जुबैर जी, जो सबसे ज़्यादा मेरे माँ बाप भी पूछते हैं, कोई शर्म वाली बात नहीं, मैं हमेशा पार्ट टाइम को प्रेफरेंस देता हूँ। तो जब आप UK, आपकी फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब कौन सी थी और आज तक आपकी पार्ट टाइम की जर्नी क्या है, प्लीज़ डिटेल में बताइए। सबसे पहले जब मैं UK आया था तो मैंने यहाँ वुल्वरहैम्पटन सिटी में ही रहना शुरू किया। यहाँ मेरा बहुत अच्छा एक फ्रेंड था, उसने मुझे कहा कि वुल्वरहैम्पटन सिटी में ही मेरे पास आ जाओ रहने के लिए। तो उसके बाद वहाँ आप अकोमोडेशन आप देख लेना, बर्मिंघम में देख लेना, यहाँ यूनिवर्सिटी के पास कोई देख लेना। मैंने ये उसके पास आके रहना शुरू कर दिया। एक माह उसके पास रहा। उसके बाद फिर मैं अपनी वहीं हम लोगों ने अकोमोडेशन एक ढूंढ ली, तो वहाँ मुझे 300 पाउंड्स में शेयरिंग में एक अच्छी अकोमोडेशन मिल गई, तो वहीं फिर मैंने रहना शुरू कर दिया। तो मैं ट्रैम से बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ये आया करता था। जो मेरा ट्रैम का पास बनता था 49 पाउंड्स का पर मंथ का, या जो स्टूडेंट पास है, तो उस पर ही मैंने फिर यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया। तो साथ ही मुझे फर्स्ट मंथ में ही टेक अवे की, उसने जो जिस फ्रेंड के पास आया था उसने मुझे रिकमेंड किया, मतलब विद इन फर्स्ट वीक्स में ही मेरा उसने टेक अवे में मेरी जॉब लगवा दी। तो वहाँ से मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू की टेक अवे में। और उसके अलावा फिर मैं जो ट्रैवलिंग थी वही ट्रैम के थ्रू, मैं ये ट्रैम से बैठ के बर्मिंघम सिटी सेंटर से ये 5 मिनट की वॉक पे यूनिवर्सिटी थी, वहाँ मैंने इस तरह अपना शुरू किया। ये मेरी पहली जॉब थी। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसके बाद फिर मैंने गाड़ी ली और उसी टेक वे में डिलीवरी की जॉब शुरू कर दी। डिलीवरी में ज़्यादा पैसे मिलना शुरू कर दिए, मिलते थे, तो वहाँ ईजी हो गया मेरे लिए। और साथ ही कोविड आ गया, तो कोविड में डिलीवरी का काम बहुत ज़्यादा पीक पे चला गया। तो मैंने फिर वो डिलीवरी की जॉब शुरू कर दी, तो उसमें मतलब पैसे ज़्यादा अच्छे बनना शुरू हो गए। और जैसे यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर ऑफ हुआ, तो मैंने आपके ही सर आपकी ने ही वीडियो पे बताया हुआ था एजेंसीज़ की वेबसाइट पे देखें और जॉब वगैरह का अप्लाई करें। तो मैंने उसी तरह देखना शुरू कर दिया कि कहाँ कहाँ जॉब्स है, कहाँ कहाँ मिलती हैं। तो मैंने ऑनलाइन मुझे एक एजेंसी मिली PMP रिक्रूटमेंट। वहाँ उन्होंने मुझे अमेज़ोन में बताया कि अमेज़ोन में जॉब अवेलेबल है, तो अगर आप वहाँ करना चाहते हैं। तो मैंने फिर उनकी एप्लीकेशन ऑनलाइन ही फॉर्म पे सारा वगैरह फिल करके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स उनको भेजे, तो वहाँ पर अमेज़ोन पे मेरी ये जॉब लग गई। तो जैसे ही वहाँ जॉब शुरू होती गई, वहाँ से यूनिवर्सिटी का सेशन क्लोज़ हो गया ये फर्स्ट सेमेस्टर का। वो उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी से वो टर्म लेटर लिया, राइट टू वर्क, जो जिसमें आप फुल टाइम ये अपने एम्प्लॉयर को प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये देखो मेरा ये फुल टाइम मुझे अवेलेबल हुआ है। तो वहाँ पे अमेज़ोन पे भी मैंने फुल टाइम करना शुरू कर दिया। वहाँ मुझे मिलते थे 10 पाउंड 50 पेंस पर आवर के मिलते थे। तो और 40 घंटे, जो मेरा पहले 20 घंटे था वो फिर 40 घंटे की जॉब शुरू हो गई। उसके बाद फिर जैसे ही कोविड का जैसे पीक पे था, तो
उनके पास एम्प्लॉइज़ भी कम हो गए काम करने वाले, तो बड़ी उनके पास शॉर्टेज होगी। तो उन्होंने फिर जो उनके पास ऑलरेडी जो काम कर रहे थे उन्होंने उनको ओवर टाइम देना शुरू कर दिया 6 डेज़। तो वहाँ मैं 50 आवर्स ये लगाता था, तो जो 40 आवर्स से ऊपर जो टाइम होता था उस पर वो मुझे देते थे £15.25। तो ओवर टाइम का ये मुझे देते थे। वहाँ वीकली पैसे फिर मेरे अच्छे बन जाते थे, £500 आफ्टर टैक्स मेरा उसमें बन जाता था। उसके अलावा फिर मैं डिलीवरी की जॉब उसी तरह मैं करता था। फिर डिलीवरी की जॉब मैंने कम कर दी थोड़ी सी, क्योंकि वहाँ अमेज़ोन पे मैंने ये 50 आवर्स लगाने होते थे। फिर मैं डिलीवरी वाली जॉब पे वहाँ फिर 20 आवर्स कर दिए, क्योंकि फुल टाइम लो था। तो वहाँ से भी फिर अच्छे पैसे बनते थे और यहाँ से भी पैसे अच्छे बनते थे। राउंड अबाउट जो मेरा गाड़ी का एक्सपेंस और पेट्रोल फ्यूल निकाल के मेरा £600 पर वीक बन जाता करता था। आप £600 पर वीक कमाते थे, अपना पेट्रोल निकाल कर, अपनी कार की इंश्योरेंस निकाल कर पर वीक। जब यूनिवर्सिटी बंद थी और आपने ये बच्चों को बताया कि यूनिवर्सिटी का लेटर बहुत जरूरी है, जो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, पहला क्वेश्चन कि आपने कार किस तरह ली, कौन सी वेबसाइट से ली कार और कितने की पड़ी कार आपको? £400 की मुझे कार पड़ी थी और मुझे इंश्योरेंस पड़ी थी 167 राउंड या 160 के राउंड पर मंथ पड़ रही है मुझे इंश्योरेंस। बिकॉज आपके पास नो क्लेम सर्टिफिकेट नहीं है और आप यंग हो। बिल्कुल। बच्चों को यही बता दूं, कार के लिए एक और चीज होती है MOT जिसे बोलते हैं, आपको पता होगा, जो साल में सिर्फ एक बार करानी थी, वो सिर्फ 30-40 पाउंड ही पर ईयर होती है। और एक रोड टैक्स भी होता है ना, रोड टैक्स भी आपने अभी तो दिया ना, रोड टैक्स भी देना पड़ता है इस कंट्री में। तो जो बच्चे इंडिया या पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल कहीं से आ रहे हैं, आपको कौन सी कॉस्ट देनी है? एक कार इंश्योरेंस, एक रोड टैक्स साल का और एक MOT। अगर ये तीनों नहीं करोगे, ये क्रिमिनल ऑफेंसेस कंट्री में, और पुलिस वाले पास डाटाबेस होता है, वो कार आपके पीछे चलाते रहते हैं गाड़ी के पीछे। अगर उन्हें पता लगा ये गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है या रोड टैक्स नहीं है, तो आपको वो फाइन दे देंगे और पॉइंट्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ के, जब मैं पाकिस्तान से आया था और जो भी स्टूडेंट पाकिस्तान इंडिया से आएंगे उनके लिए ये है कि वो अपना कंट्री से एक ड्राइविंग लाइसेंस जरूर लेके आएँ। अगर आपके पास इंडिया का या पाकिस्तान का या नेपाल में कोई भी अगर आपके पास कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप यहाँ UK में जैसे आएंगे तो आपको 1 साल के लिए अपने ड्राइविंग लाइसेंस विद इंटरनेशनल परमिट के साथ आपको 1 साल के लिए यहाँ गाड़ी चलाना बिल्कुल अलो है। तो उसी पे मैंने शुरू की थी ये। उसके अलावा ये जैसे ही जब आपके पास आपने लोकल कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है ना, तो आपने अपने ही कंट्री से ट्राई करें कि लाजमी आपने इंटरनेशनल परमिट आपने लेके आना है, तो उसी पे आप ड्राइव कर सकेंगे। अच्छा जबीर जी, मेरा क्वेश्चन आपसे एक ये भी है कि चलो मानते कोई बच्चा भूल गया लाने के लिए, जो ऑलरेडी UK में है, जैसे सितंबर इनटेक 2020 का है, जनवरी 2000, आपका बन जाता इंटरनेशनल परमिट इस कंट्री में बैठकर भी, UK में, आपके इंडिया पाकिस्तान का? अगर आपके पास लोकल लाइसेंस है ना, तो आप इस कंट्री में बैठ के आपको IDP बन जाता है। वो फिर ये होता है कि वो एक ट्रांसलेशन होती है, उसके बैक पे अपना लोकल लाइसेंस अपना साथ रखना पड़ता है। फिर आपको बेसिकली 2 लाइसेंस होल्ड करने पड़ते हैं, एक अपना कंट्री का लोकल लाइसेंस और दूसरा IDP जो यहाँ से बनेगा। IDP इंटरनेशल कुछ होता है क्या? जी, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होता है वो भी। अच्छा, तो यहाँ से बन जाता है, थोड़े पैसे पे करने पड़ते होंगे ना? 50 पाउंड का बनता है, 50 पाउंड का 1 साल का बन जाता है। तो वो फिर आपको दोनों अपने साथ हर टाइम रखने पड़ेंगे। तो जो भी स्पॉस मेरा वीडियो देख रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, जिनको ड्राइविंग की जॉब करनी है, तो जुबेर जी पहले साल आए हैं, माशाल्लाह इन्होंने 600 पाउंड पर वीक कमाया और टैक्स कह रहे हैं कि मैं कार का इंश्योरेंस और सब निकाल कर 600 पाउंड कह रहे हैं। तो अगर ये कर सकते हैं जो बच्चे स्पॉस में फुल टाइम, देखिए ये तो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, बर्मिंघम सिटी में वापस चलेंगे, अब तो ये फुल टाइम नहीं करेंगे, पर जो बच्चे स्पॉस में आ रहे हैं, आपकी ड्राइविंग जॉब इतनी ईजी है, आप टेकवे में करोगे, आप तो आराम से 700-800 पाउंड कमा लो, क्योंकि इनको तभी यूनिवर्सिटी स्टडी भी करनी होती है और इनको खाना पकाना पड़ता है। अगर आपकी वाइफ घर पर है, वो आपको खाना भी बना कर दे रही है और आपको स्टडी भी नहीं करनी, तो आप आराम से 700-800 पाउंड कमा सकते हो वीक का। मैं खुद बता रहा हूँ और ये जुबेर जी भी कह रहे हैं। बाकी आप खुद आकर देखना, टैक्स वो आपकी जो कंपनी खुद काट कर देती है, आपको डरने की बात है, टैक्स वो काट के 20-22% वो काट कर आपको दे देगी। पर प्लीज जो बच्चे इंडिया पाकिस्तान से आ रहे हैं, स्पॉस पर आ रहे हैं, मैं एक सजेस्ट ये करूंगा, जो मैंने गलती की थी 17 साल पहले, मुझे ड्राइविंग इंडिया से बिल्कुल नहीं आती थी, मैंने यहाँ पर आके 60 लाइसेंस ली है, एक कंपनी है AAV से, और तब 2006-7 की बात है, मैं 22 पाउंड पर आवर देता था। लकीली मैं सेकंड टाइम टेस्ट में पास हो गया। लेकिन जो अगर आप इंडिया पाकिस्तान ड्राइविंग सीख कर आओगे, तो यहाँ पर थोड़े रूल्स डिफरेंट है, आपको यहाँ पर भी थोड़ी ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर वो मनूवर कराते हैं, पैरेलल पार्किंग करवाते हैं, आपको थ्योरी टेस्ट भी देना पड़ता है। तो प्लीज गाइस अपनी ड्राइविंग पर जरूर ध्यान दीजिए। पर अगर आपके पास पैसा नहीं है, मैं जुबेर जी की बात से एग्री, 4-5 महीने पहले आप वेयर हाउस में काम कर लीजिए, क्लीनिंग की जॉब, जैसे पैसा आपका थोड़ी कैश फ्लो आता है, उसका कार ले लेना, फिर इंश्योरेंस ले लेना, फिर आप ड्राइविंग की जॉब भी कर सकते हैं। इसमें यह कि अगर आपके पास गाड़ी होगी, तो गाड़ी के साथ आपके पास ना अपॉर्चुनिटीज़ के ज़्यादा दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आप वही जो चीज़ आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करके
जिस जगह पे आपने घंटे में 2 घंटे में या 2 बसेस या 2 ट्रेन चेंज करके आपने पहुंचना है या ट्रैम से बस में चेंज करके पहुंचना है, वही आप कार में जाएंगे तो आपकी जर्नी वही ये घंटे वाली जर्नी 20 मिनट की हो जाएगी। तो इस वजह से आपका वो ट्रैवलिंग का जब जैसी ट्रैवलिंग का टाइम रिड्यूस हो जाएगा तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी जो आपके लिए, और आप 2 जॉब्स भी इजीली कर सकेंगे। अच्छा जुबेर जी, आपने भी बताया है पार्ट टाइम जॉब कैसे ढूंढते हैं, कितने की मिलती है, आपने बताया कौन सी एजेंसी का PNP जो भी बताया है। जो बच्चों को नहीं पता, जुबेर जी जो जब वीडियो पोस्ट होगा तो जुबेर जी प्लीज नीचे ना वीडियो कमेंट में उस एजेंसी का नाम और टेलीफोन नंबर लिख दोगे मेरे वीडियो कमेंट्स में। अगर आप लिखना तो बच्चे खुद आपको भी डिस्टर्ब नहीं, बच्चे खुद उस एजेंसी को अप्रोच कर लेंगे। बिल्कुल सही है। जुबेर जी ने हमें यही बताया कि उन्होंने कैसे कार ली है, कितने की ली है। जुबेर जी ने ये भी बताया हमें कि कार इंश्योरेंस कितने की पड़ती है। अब जुबेर जी से हम पूछते हैं इनकी अकोमोडेशन के बारे में, जब ये यूके आए और आज की डेट में कितना पैसा पे करे सारा बिल डालकर, बताएंगे जुबेर जी? जब मैं यूके आया था तो मुझे ये एक फ्रेंड की इस तरह सपोर्ट मिली थी, उसने कहा था कि थोड़े दिन के लिए मेरे पास रह लो तो यहाँ बैठ के एक अकोमोडेशन आपको ढूंढ दूंगा। तो बेसिकली मेरा प्लान यही था कि उसने कहा था 3 या 4 दिनों में आपको अकोमोडेशन ढूंढ दूंगा। तो मैं उसी के पास ही बर्मिंघम एयरपोर्ट से उतरा और उसी के पास वुल्वरहैम्पटन आ गया। तो उसने फिर यहाँ हमने अकोमोडेशन ढूंढना शुरू कर दी। तो मुझे शेयरिंग पे एक अच्छी मतलब कि अकोमोडेशन मिल गई, 300 पाउंड्स में मिल गई थी अकोमोडेशन। उसमें मेरा ये इलेक्ट्रिसिटी गैस हर चीज़ इंक्लूड थी, और उसके बाद वहाँ खाना भी बता था, जिसके पास मैं रहने गया था वहाँ खाना भी बता था, सब कुछ इसी में इंक्लूड था। तो आज के डेट में कितना दे रहे हैं हम किराया? 200 पाउंड, 300 पाउंड सब कुछ इंक्लूडेड है, इसमें खाना भी है, खाना बिल्स भी सारे है ना, बिल भी खाना भी। 300 ज़्यादा नहीं है। जुबेर जी थैंक यू वेरी मच अकोमोडेशन का आंसर देने के लिए। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, देखिए बच्चे आपके लिए मैंने एक्सपेंसिव बता दिए और आपके इनकम बता दी। अगला क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं यूनिवर्सिटी की जो स्टडी है बहुत टफ है, आप इजीली साइलेंट पास कर लेते हैं, थोड़ा टिप्स देंगे मुझे कैसे यूके स्टडी कैसी पाकिस्तान से डिफरेंट है? ये यूके में बहुत ज़्यादा स्टडी इजी है, यहाँ कोई पेपर नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं है। वहाँ पाकिस्तान इंडिया पे मुझे पता है इंडिया में भी ऐसा ही है, पाकिस्तान में इतना एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का सेशन होता है तो वो याद करके जाना, रट्टा लगा के जाना और वहाँ जाके पेपर देना, पेपर लिखना। यहाँ ऐसा कोई नहीं है, यहाँ एग्ज़ाम होते नहीं है, यहाँ सिर्फ असेसमेंट और असाइनमेंट्स होती है जो आपको घर बैठ के ही बनानी होती है। तो यहाँ बहुत ईजी है यहाँ स्टडी। अगर आप पाकिस्तान से अगर आप बैचलर्स करके आते हो, पाकिस्तान में अगर यहाँ इंडिया से करके आते हो, वहाँ अगर आपने पास कर लिया तो ये आपके लिए जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पीनट है। प्लीज बच्चों लाइक करना। जुबेर जी सेकंड टाइम आया और इनकी जॉब अभी है 2 बजे, कल भी 2 बजे जॉब थी। आपने लाइक करना है, इस वीडियो को मोटिवेट करना ताकि हम और बच्चे लेकर आए, क्योंकि एक लाइक से ना तो इनको कुछ मिलना ना मुझे कुछ मिलना। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। जुबेर जी आपने क्वेश्चन ऑनर्स यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया। अब मैं आपसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा, जो बच्चे पाकिस्तान से आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इंडिया में वीडियो बनाते हैं, आप क्या सजेस्ट करें कौन सी फ्लाइट में है और कितना सामान आता है? और एक अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछूंगा, कोई ऐसी चीज बताएंगे जो पाकिस्तान बच्चे अपने घर से लेकर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हर एक बच्चे को बोलता आप अडेप्टर लेकर आओ, बताएंगे कुछ आपको? यहाँ ये है कि सबसे पहले मैं फ़्लाइट का बता दूँ, यहाँ PIA तो आजकल यूके में नहीं आ रही है, यूके में वहाँ कोई बैन लगा हुआ है। तो अगर यहाँ ट्राई करें कि इस्लामाबाद से ब्रिटिश एयरवेज जाती है, डायरेक्ट फ़्लाइट है, कोशिश करें उसी पे आएँ ब्रिटिश एयरवेज पे। अगर जैसे कोविड का सीज़न चल रहा है उसमें आपका एमिरेट्स या इत्तेहाद में आएंगे तो उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आपका यहाँ दुबई या अबू धाबी यहाँ कतर में स्टे आ गया तो वहाँ उनकी गवर्नमेंट ने एक कोविड का सर्टिफिकेट रखा हुआ है। कोविड का टेस्ट अलग चीज़ है, कोविड का सर्टिफिकेट अलग चीज़ है। तो कोविड का टेस्ट सस्ता होता है, जबकि ये कोविड का अगर सर्टिफिकेट लेना है तो वो आपको 170 पाउंड यूके से मिलता है। या फिर अगर पाकिस्तान में वो लैब्स हैं वहाँ से मिलता है तो 10,000 रुपये का वो सर्टिफिकेट बनता है पाकिस्तान में कोविड का। तो अगर आप ब्रिटिश एयरवेज पे आएंगे सिर्फ आपको कोविड का टेस्ट चाहिए, जो कि बिल्कुल वो ये नॉमिनल सी प्राइस है। यूके में यहाँ उसकी जो प्राइस है वो 10 पाउंड या 12 पाउंड में आपका हो जाता है। तो आपको ये सिर्फ इसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर आप यहाँ ट्रैवल करने आ रहे हैं 48 आवर्स पहले तो आपको ये ट्रैकिंग फॉर्म, पैसेंजर ट्रैकिंग फॉर्म आपको फिल करना है ऑनलाइन ही, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। उसके अलावा अगर आप ये पाकिस्तान से अगर आ रहे हैं, जो मैं सबको यही कहूँगा कि गारमेंट्स जो है ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सस्ता है, यूके में बहुत ज़्यादा महंगा है। क्योंकि हम जॉब्स करते हैं, यहाँ स्टूडेंट्स आगे जॉब्स करते हैं, किस तरह अपना एक्सपेंस पूरा करते हैं। तो लग्जरी लाइफ की तरफ मतलब लग्जरी साइड पे जाने से पहले अपनी वो ज़रूरतें जो चीज़ें हैं वो ज़रूरत वाली सारी चीज़ें पाकिस्तान से ही लेके आएँ, ये जितने भी गारमेंट्स के रिलेटेड चीज़ें हैं। और जैसे वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका लैपटॉप है और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपने कोशिश करनी है कि पाकिस्तान से ही लेके आएँ।
गुड। आपने अच्छा कितना किलो वेट आता, सॉरी वेट कितना आता है? PIA पे आता था जब मैं आया था, PIA तब चल रही थी, PIA में 40 kg आता है। और जो ब्रिटिश एयरवेज है? ब्रिटिश एयरवेज वहाँ 28 या 30 kg है, 28 या 30 kg है, और साथ हैंड कैरी का 7 kg लेता है। जो व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं BA का बहुत कार्ड होल्डर हूँ, मेरे पास सिल्वर कार्ड है। मैंने BA में कम से कम 100 बार ट्रैवल किया है। BA फ्लाइट सबसे अच्छी फ्लाइट है क्योंकि यहाँ पर ये फ्लाइट कभी लेट नहीं होती और बहुत ही क्लीन है। जो ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट है, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, दिस इज़ ए वेरी गुड फ्लाइट, है ना, जो चीज़ है दिस इज़ वेरी गुड फ्लाइट, और लेट भी डिले भी नहीं होती है। अब अगला क्वेश्चन जबेर जी मैं आपसे पूछूंगा, मोबाइल फोन, जो बच्चे इतने नर्वस हैं कौन सा सिम लें कौन सा नहीं। मैंने इनको बोला एयरपोर्ट पर सिम मत लेना, आप कॉन्ट्रैक्ट सिम ले लो जिसमें अनलिमिटेड मिनट्स हैं, क्योंकि इनको एजेंसी को फोन करना होगा। या आप आते फोन नया मत लेना, आते 4-5 पाउंड की सिम आती है वो ले लो, जब आप पैसा कमाने लग पड़ोगे साल बाद तब आप मोबाइल फोन कॉन्ट्रैक्ट लेना, उससे क्रेडिट स्कोर बनता है ना। बिल्कुल ऐसे ही बताइए। है। ये सबसे पहले तो यहाँ जो सिम अगर आप एयरपोर्ट से लेंगे 5 पाउंड की मिलेगी, अगर आप ये वैसे इसकी जो अगर आप वैसी सुपर मार्केट से लेंगे 2 पाउंड की मिलेगी। और एक और चीज़, अगर आप लाइका की वेबसाइट पे जाएँ और लाइका की वेबसाइट पे ऑर्डर करें, आपको विद इन 2 डेज़ में फ्री सिम आपको घर में ही पोस्ट वो कर देंगे। तो जो कॉन्ट्रैक्ट की बात है, कॉन्ट्रैक्ट मैंने जो लिया सबसे अच्छा जो सस्ता है, जो 3 का है। 3 में ना 2 पैकेजेस हैं। एक पैकेजेस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 16 पाउंड पर मंथ में है। उसमें मुझे मिनट, SMS और मोबाइल डाटा, ये सब कुछ तीनों चीज़ें फ्री मिलती हैं। ये जस्ट सिम है। और इसका एक दूसरा पैकेज ये है कि वो जिन्होंने कम देर के लिए रहना है उसके लिए ये है कि 11 पाउंड में यही चीज़ें मिलती है, लेकिन 6 मंथ्स के बाद वो 11 पाउंड से 22 पाउंड हो जाता है। 6 मंथ के बाद आपको पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म में रहना है तो फिर 16 पाउंड पर मंथ पे ये आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ यह है कि अगर आते सारी मोबाइल लेंगे, आपके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट में मैं तो मोबाइल सजेस्ट नहीं करूँगा अनलेस कि आपके पास कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम हो। क्योंकि अगर आप पे नहीं करेंगे टाइम पे तो आपके क्रेडिट स्कोर कम होगा, और क्रेडिट स्कोर कम होगा तो आपको क्रेडिट कार्ड, लोन्स वगैरह नहीं मिलेंगे। जबेर जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी एम्बेसी की एंट्री पाकिस्तान लाहौर में हुई थी जब आप UK आए थे? हाँ जी, वो बताइए फिर। बेसिकली जब मैं अप्लाई करने गया था तो उन्होंने मुझे फिर कहा कि स्काइप पे आपका इंटरव्यू हुआ है। तो मैं फिर जब उन्होंने कहा कि आपका फलां दिन को इंटरव्यू है तो मैं वहाँ चला गया। तो उन्होंने फिर क्वेश्चनिंग की थी कि आपने बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में ही क्यों अप्लाई किया है। क्या था आपका आंसर? तो मैंने इनको बेसिकली यही कहा था कि मैं ये दोबारा दूसरी यूनिवर्सिटीज़ मैं देखी थी मैनचेस्टर में और लंदन में। तो वहाँ जो मैनचेस्टर में यूनिवर्सिटी थी उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, और बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में मुझे स्कॉलरशिप मिल रही थी 1500 पाउंड्स की। तो ये वजह थी। और दूसरी ये वजह थी कि अब बर्मिंघम लिविंग कास्ट कम है लंदन की एज़ कम्पेयर टू लंदन। लिविंग कास्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है लिविंग कास्ट में, तो इस वजह से मैंने बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई किया। ये उनको कहा, वो कहते हैं ठीक है। उसके अलावा उन्होंने मुझसे पूछा था कि वहाँ कहाँ रहोगे, अकोमोडेशन कहाँ है। तो उनको मैंने कहा था अभी मैं वहाँ यूनिवर्सिटी का सारा हो गया, लेकिन अकोमोडेशन अभी मैं देख रहा हूँ। मैं अभी जाऊँगा तो मैं अपने फ्रेंड के पास जाके रहूँगा, तो जैसे ही वहाँ फ्रेंड के पास रहूँगा तो वहाँ जाके अकोमोडेशन का देखूँगा कि क्या करना है। तो उन्होंने मतलब कि ओवरऑल वो सेटिस्फाई हुए थे। 15 मिनट का इंटरव्यू था, उन्होंने ओके कर दिया। ओके कर दिया था 15 मिनट का इंटरव्यू। लेकिन पूछते हैं क्वेश्चन ना, आपकी इंटरव्यू हुई है। आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप जब एयरपोर्ट उतरे थे वो तंग तो नहीं किया एयरपोर्ट वालों ने आपसे? क्वेश्चन नहीं पूछे एयरपोर्ट वालों ने? नहीं, ये ऐसा कोई नहीं था। इसमें सिर्फ उन्होंने ये पूछा था कि कहाँ आए हो, कहाँ आपने रहना है, और उसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपका कोर्स कौन सा है। और उन्होंने फिर एंड पे मेरे से पूछ लिया था अपने कोर्सेज़ के मॉड्यूल बता दो। तो जैसे वो उनके पास अगर आपको यही चीज़ें हर एक स्टूडेंट से पूछते हैं, अगर आप ये इनको सेटिस्फाई कर दो तो कोई इसमें इशू नहीं है, वो जाने देते हैं। आपसे क्वेश्चन मैं एक और बहुत पूछूंगा कि आपके भी पंजाब वगैरह या गुजरावाल से आप हैं, ठग हैं एजेंट? सारे ठग नहीं होते 70% लोग अच्छे होते हैं, उनकी रोजी रोटी है, वो बच्चों को बाहर भेजते हैं, पर 30% ठग हैं आपके भी पाकिस्तान में, जैसे पंजाब में हमारे हैं। बिल्कुल, हमारे भी उधर इसी तरह ही है कि जैसे हर जगह इसी तरह के लोग होते हैं, ठग होते हैं, जो वो स्टूडेंट्स को मतलब कि स्टूडेंट के साथ फ्रॉड भी करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये इसके लिए आपको बचने के लिए यही है कि आप यूनिवर्सिटीज़ की खुद ही वेबसाइट पे जाएं, देखें कि कितनी फ़ीस है, तो उस पे आपने देखना है कि, और आपने यूनिवर्सिटी की अगर आप किसी एजेंट से काम भी करवा रहे हैं तो आपने यूनिवर्सिटी में खुद फ़ीस जमा करवानी है। उनकी वेबसाइट पे उनके बैंक अकाउंट लिखे होते हैं। आप ऑनलाइन भी क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड से पाकिस्तान बैठे बिठाए या इंडिया बैठ के आप फ़ीस जमा करवा सकते हैं। तो आपको किसी को यूनिवर्सिटी की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट ही अपना आप सब कुछ करवाएं, तो वो सबसे बेटर है।
लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर सीखा, आपने सीखा, यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान लोग किस तरह रहते हैं? जैसे हमारे कंट्रीज में बहुत मीडिया में नेगेटिविटी बोलते हैं, आपके इंडिया के वो हमारे पाकिस्तान के बोलते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, पर यहाँ पर माहौल कैसा है इंग्लैंड में? बी ऑनेस्ट। यहाँ तो इंडिया और पाकिस्तान ऐसे रहते हैं जैसे बचपन के दोस्त हैं। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, हम इंडियन और पाकिस्तानी इकट्ठे ही रहते हैं। इधर जॉब पे, मैं जहाँ जॉब करता हूँ अमेज़ोन पे, उधर भी सारों वहाँ इंडियन और पाकिस्तानियों का अलहदा हमने ग्रुप बनाया हुआ है। तो वहाँ इवन के वहाँ ज़्यादातर हमारे रोमानियंस हैं जो मैनेजर्स हैं और पोलिश हैं, तो वो यही कहते हैं कि ये जो सारे जो जितने भी इंडियन और पाकिस्तानी ये देसी हैं जो सारे, इन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है और ये इकट्ठे ब्रेक पे जाते हैं, इकट्ठे छुट्टी करते हैं। तो इवन के वो हमें ये कहते हैं कि आप लोग की बहुत अच्छी यूनिटी है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी में बिल्कुल ऐसा ही है कि इंडियन और पाकिस्तानी सारे ही इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ मीडिया पे तो वो चीज़ें कुछ और ही दिखाता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल ही चीज़, जब मैं भी पाकिस्तान से आया था मैंने यही सोचा था कि ये इंडियन जितने भी हैं हमें तो पाकिस्तानियों को लाइक नहीं करते होंगे, लेकिन आया तो मेरी तो बिल्कुल ही थिंकिंग ही बदल गई कि ऐसा कुछ भी नहीं इस बात पर आप एक लाइक करना, और ये बात सच है, आप भी जब यूके आओगे आप देखोगे इंडियन, पाकिस्तान, जो इवन की बांग्लादेश के, नेपाल के लोग भी हैं, सब भाई भाई बनकर रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो चीज़ें से पीछे रह जाती है। यहाँ आकर आपका दिमाग का जो देखने का नजरिया बहुत चेंज हो जाता है। मेरे खुद के रेंट पर लड़का एक पाकिस्तान से रहता है, बहुत अच्छा लड़का है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एक चीज आपसे पूछूं, आपके पंजाब वहाँ बनते मक्की की रोटी सरसों का साग मिलता है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ बिल्कुल पाकिस्तान में भी हमारे भी उधर बहुत बनता है। यहाँ ऐसे ही बनता है बिल्कुल, बहुत वहाँ लोग शौक से खाते हैं। अच्छा, जो बच्चे नहीं जानते, मेरा पाकिस्तान का वीजा लगा हुआ है, मार्च में मैंने लंदन जाकर लगाया था, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 में जा नहीं पाया और मेरा वीजा अक्टूबर में एक्सपायर हो जाएगा। पर बहुत जल्दी मैं पाकिस्तान जाऊंगा और लाहौर और इस्लामाबाद दोनों देखूंगा। अच्छा, तो जो बच्चे क्वारंटीन यूके आना चाहते हैं उनको बोलोगे ना क्वारंटीन हो रही तो फाइन पड़े, बता कुछ कहना चाहोगे आप एज ए स्टूडेंट उनको? हाँ, सेल्फ आइसोलेशन 14 डेज के लिए तो होना पड़ता है, अगर नहीं होंगे तो उस पर फाइन भी है। मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है, मास्टर कंप्लीट कर लोगे जबीर जी, आपके आगे के क्या प्लान है? सबसे पहले तो ये मास्टर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर मैं देखना है कि पीएसडब्ल्यू के बाद फिर मैं कुछ देखना है कि टियर 2 जॉब, वो तो मैं अभी से ही ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने टियर 2 जॉब ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू कर दिया है। अगर यहाँ बर्मिंघम में नहीं तो मैं लंदन में, अगर कोई मिल जाए, मैं लंदन नहीं तो मैनचेस्टर में मिल जाए। मैं अभी मेरा जो मेरा माइंडसेट टियर 2 जॉब पे लगा हुआ है। जैसी टियर 2 जॉब मिली तब मतलब कि अब सारा जो स्ट्रेस है वो तब कम होनी है। तो और यूनिवर्सिटी की डिग्री ख़त्म हो और पीएसडब्ल्यू से पहले अगर टियर 2 मिल जाए तो मैं उस पर ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक जो सब्सक्राइबर है वो साइलेंट सब्सक्राइबर है, उसको आईटी, वो लिवरपूल का स्टूडेंट है, उसको टियर 2 जॉब मिल गई है आईटी में। 1 महीना उसका अक्टूबर में वीज़ा खत्म होने जा रहा था, उसको मिल गई सितंबर में। और उसके फ्रेंड को मार्केटिंग में जॉब भी मिल गई, जैसा कि आपने मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पर देखा भी था, उस आदमी बताया था। तो ऐसा नहीं टियर 2 जॉब नहीं मिलती। इन कोविड-19 में उन लड़कों ने एक ने मार्केटिंग में और एक ने आईटी में जॉब ले लिया लंदन में, और दोनों फ्रेंड्स शेयर कर रहे हैं एक फ्लैट अब लंदन में। मिल जाती है। जो बच्चे नहीं जानते, मैंने वीडियो बनाया आईटी के ऊपर, मेरे चैनल पर है, अगर आप सर्च करें यूट्यूब पर गैरी टीवी आईटी, आप ये भी सर्च कर सकते हैं गैरी टीवी मैकेनिकल, आपको वीडियो मैकेनिकल मिल जाएगी, गैरी टीवी सिविल और गैरी टीवी नर्स। और जो बच्चे यूके आ रहे हैं, जो मास्टर करने आ रहे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा एज ए बड़ा भाई कि आप प्लीज़, अगर आपने पीएचडी नहीं भी करनी है, वो पीएचडी का वीडियो देख लो ताकि आपका प्लान भी रेडी रहे। और बच्चों को पता ही नहीं है कि मैंने वीडियो कनाडा के ऊपर बनाई है, यू कैन मूव टू कनाडा आफ्टर फिनिशिंग योर स्टडी इन यूके। अगर आपका यूके में नहीं बनता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एज ए बड़ा भाई, आप वो सारे वीडियो देखें। और एक लास्ट चीज़, जाते जाते आप कुछ बच्चों को मैसेज देना चाहेंगे कि क्या जो बच्चे नए पाकिस्तान इंडिया से, उनको क्या एक एडवाइस दोगे आप अपने 10 महीने के एक्सपीरियंस में यूके में? प्लीज़ जब यहाँ आएँ तो सबसे पहले जो चीज़ मैं पहली बात कर चुका हूँ कि लाइसेंस लेके आएँ। अगर आप गाड़ी लेने के पैसे नहीं भी हैं, आज यूके आके आप कहीं ना कहीं जॉब लग के आप पैसे कमाना शुरू कर देते हैं तो 400-500 पाउंड्स में आपको अच्छी गाड़ी मिल जाती है। तो आपका ये हो जाएगा कि 1 साल का आपका कोई भी, अगर आप इंडिया या पाकिस्तान से अपना लाइसेंस लेके आते हैं तो यूके में अलो है, आप 1 साल तक आप गाड़ी चला सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट आए तो लाइसेंस ज़रूर लेके आए, क्योंकि अगर आपके पास इस कंट्री में गाड़ी है तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आपके पास एक नए डोर खुलते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के, तो वो सिर्फ गाड़ी हो तो पॉसिबल है। अगर आपके गाड़ी नहीं है तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो लिमिटेड हो जाती है, आपका नैरो हो जाता है जितना आपकी अपॉर्चुनिटीज़ का जो स्कोप है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि कोई किसी तरह भी करके आप अपना इंडिया पाकिस्तान से अपना ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर लेके आए तो सही होगा।
गुड, वेरी गुड जबेर जी, थैंक्स वेरी मच फॉर कम माई शो। आप बिल्कुल एक नई एनर्जी, एक नई कंट्री से हैं, होपफुली कोई बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से भी आगे आए और वो भी अपनी स्टोरी बताए यहाँ पर। बट ऑन द मीन टाइम गाइस, आप डरिए मत। मेरा एपिसोड नंबर 7 जो मैं एक फीमेल्स को लेकर आ रहा हूँ अपने शो पर, जो बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो उसके बाद सीजन 1 खत्म हो जाएगा, फिर मैं बहुत जल्दी सीजन 2 गैरी कॉफी गैरी लेकर आऊँगा। ऑन द मीन टाइम गाइस, प्लीज स्टे सेफ एंड हैप्पी। आप जहाँ रहे खुश रहे, बात रहे और मेरे एक नई वीडियो की वेट करें। तब के लिए अलविदा दोस्तों। और प्लीज जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं एज ए स्टूडेंट कम्युनिटी, प्लीज स्टे सेफ एंड हैप्पी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे पास 17 साल एक्सपीरियंस एज स्टूडेंट इन ब्रिटिश पासपोर्ट एंड रिमोट कंट्रोल चैनल इन योर हैंड।